नमस्कार मित्रों, स्वागत करते हैं एक बार फिर से हम आपके अपने YouTube चैनल कवि क्लासेस में। उम्मीद करते हैं आप लोगों को यहाँ पे तैयारियाँ जो हैं वो अच्छी तरीके से चल रही होंगी। लेकिन अभी भी बहुत से ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनकी जो लोग तैयारी तो कर रहे हैं, लेकिन उनको कभी तक कंफर्म ही नहीं है कि उनका सिलेबस क्या है। ठीक है, चाहे वो आर्ट्स वर्ग के हों, साइंस वर्ग के हों, कृषि वर्ग के हों या फिर कॉमर्स वर्ग के हैं। जैसा कि आपको पता है कि यूपी बीएड में 2 पेपर होते हैं। ठीक है, 2 पेपर होते हैं जिनमें आपका पेपर 1 और पेपर 2 होता है। तो पेपर 1 के सिलेबस मैंने बता दिया है। अगर अभी तक आप लोगों ने पेपर 1 के सिलेबस को नहीं देखा हुआ है तो जाकर के यहाँ पे देखिए, आपका आई बटन पे यहाँ पे बटन पे शो कर रहा होगा। ठीक है, वहाँ पे फर्स्ट पेपर का उसको पहले देख लीजिए वीडियो, उसके बाद इस वीडियो को देखिएगा। तो देखिए यहाँ पे सभी चीज़ों के बारे में बात करूंगा कि आर्ट्स वर्ग में कौन कौन सब्जेक्ट पढ़ना है, साइंस वर्ग में क्या पढ़ना है, कृषि में क्या पढ़ना है, कॉमर्स में क्या पढ़ना है, क्या आर्ट्स वाले जो बीए वाले हैं वो कॉमर्स का पेपर दे सकते हैं कि नहीं दे सकते हैं, कृषि की जो अभ्यर्थी हैं क्या आप लोगों ने 12th साइंस से किया था तो आर्ट्स वर्ग से आप लोग फॉर्म भर सकते हैं कि नहीं, इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग इसमें डिस्कशन करेंगे। जैसा कि आपको पता है कि जो यूपी बीएड का एंट्रेंस एग्जामिनेशन होता है इसमें 2 प्रश्न पत्र होते हैं, प्रश्न पत्र 1 और प्रश्न पत्र नंबर 2। तो प्रश्न पत्र प्रथम के बारे में हम लोगों ने डिस्कशन कर लिया है और आप लोग को यहाँ पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसका लिंक भी दे दूंगा ताकि आप लोग उसको जाकर अच्छे तरीके से देख सकें। और प्रश्न पत्र 2 में हम लोग बात करेंगे यहाँ पे कि आप लोग का सबसे पहला जो होता है इसमें 2 खंड होते हैं। ठीक है, सेक्शन ए होता है और सेक्शन बी होता है। तो सेक्शन ए में आपके देखिए रीजनिंग होता है, ये आपका जो होता है वो रीजनिंग के होते हैं। और यहीं पे आपका सेक्शन बी जो होता है आपका सब्जेक्ट ग्रुप होता है जिसमें आपका आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स और एग्रीकल्चर होते हैं। ठीक है, और आपको बताना चाहेंगे यहाँ पर जैसा कि सेम प्रोसेस होता है, सेम पैटर्न होता है। जैसा प्रथम प्रश्न पत्र में आपके कुल टोटल 100 प्रश्न होते हैं। ठीक है, 100 प्रश्न होते हैं और कुल प्रश्नों के अगर बात करें तो कुल कितने नंबर होते हैं तो 200 नंबर आपके होते हैं। यानी कि 100 प्रश्नों के आप लोग को कितने नंबर दिए जाते हैं, 100 प्रश्नों पर एक प्रश्न 2 नंबर का होता है तो आपका 200 नंबर का होता है। सेम यहीं पे ये आपका होता है कि जो आपका सेकंड प्रश्न पत्र होता है, ठीक है, इसमें भी आपके 100 प्रश्न पूछे जाते हैं। 50 प्रश्न आपके समान अभिरुचि परीक्षण से, यानी कि आप लोग का जो यहाँ पे कह सकते हैं कि रीजनिंग और मैथ है। और सेकंड जो आपका होता है विशेष विषय योग्यता, यानी कला, विज्ञान, वाणिज्य और कृषि। तो इस प्रकार से आपके 200 नंबर का सेकंड पेपर होता है और 200 नंबर का ही फर्स्ट पेपर होता है। यानी टोटल आपके अगर बात करें तो कुल आपका 400 नंबरों का पेपर होता है। और ध्यान रखिएगा, यह प्रथम पाली में होता है। जो प्रथम प्रश्न पत्र होता है यह आपका प्रथम पाली में होता है। फर्स्ट शिफ्ट में आपका एग्जामिनेशन होता है। ठीक है, कौन सी शिफ्ट में? फर्स्ट शिफ्ट में। और फर्स्ट शिफ्ट जो आपका शुरू होता है वह 9 बजे से लेकर के 12 बजे तक चलता है। ठीक है, 9 से 12 बजे तक चलता है। सेकंड जो शिफ्ट आपका चलता है, ठीक है, सेकंड शिफ्ट आपका जो चलता है वह आपका चलता है कितने बजे से? वह आपका 2 बजे से लेकर के 5 बजे तक चलता है। ठीक है, यानी कि 9 AM से 12 PM तक, फिर उसके बाद आप लोग का 2 PM से 5 PM तक क्लास चलता है। ठीक है, यानी कि आप लोग का यहाँ पर 8 घंटे पूरा टोटल लगने वाला है। और एक तरह से चलिए कि पूरा दिन भर आप लोग का इस परीक्षा में लगने वाला है। ठीक है, क्योंकि 3 घंटे का सुबह का आपका सेशन होगा और 3 घंटे का शाम को सेशन होगा। तो 3 घंटे का जो आपका पेपर होगा इसमें आपको 3 घंटे तो बहुत कम लगेंगे, लेकिन फर्स्ट पेपर में आपका 3 घंटा बहुत ज़्यादा लगेगा। ठीक है, तो अगर बात करें यहाँ पे समान अभिरुचि परीक्षण आपका 50 रहेगा और इसमें भी आपको 50 रहेगा, क्योंकि आपका रीजनिंग और मैथ इसमें आपको थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगेगा। ठीक है, अब एक एक करके मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोग कला में, विज्ञान में, वाणिज्य में और कृषि में क्या क्या पढ़ाई करना है। ठीक है, और ये आपका कला, विज्ञान और वाणिज्य और कृषि किस आधार पे आप लोग का यहाँ पे चयन होता है। तो देखिए, कला वर्ग वही लोग भर सकते हैं जिन्होंने कि बीए किया हो। ठीक है, बीए में आप चाहे लैंग्वेज हो या फिर सोशल ग्रुप का हो, ठीक है, चाहे हिस्ट्री, ज्योग्राफी या फिर इंग्लिश या फिर कोई भी आपका लैंग्वेज हो। विज्ञान वर्ग में वही लोग कर सकते हैं जिन्होंने कि बीएससी किया हुआ, और खास करके बीएससी कौन सा आपका, या तो बायो हो या फिर आप लोगों का मैथ हो या केमिस्ट्री या फिर फिजिक्स हो। ठीक है, ये आपका बीएससी होना चाहिए। और वाणिज्य कौन कर सकता है, यानी कि कॉमर्स, जिन्होंने कि बीकॉम किया हो। ठीक है, क्या क्या हो? बीकॉम किया हो। और कृषि कौन कर सकता है? कृषि वे अभ्यर्थी कर सकते हैं जिन्होंने कि बीएससी किया हो, बीएससी किया हो, लेकिन किसमें किया हो? एग्रीकल्चर में किया हो। ये ध्यान रखिएगा, एग्रीकल्चर में अगर आप लोग बीएससी किया हो तभी आप लोग एग्रीकल्चर का फॉर्म यहाँ पे भर सकते हैं, इसका एंट्रेंस एग्जामिनेशन दे सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप बीएससी बायो या फिर केमिस्ट्री या फिर मैथ से यहाँ पे किए हो और आप लोग एग्रीकल्चर का फॉर्म भर दें, तो ऐसा कुछ नहीं हो सकता है। समझ गए आप लोग? और आपको बताना चाहेंगे इसी के साथ कि हम हमारे इस YouTube चैनल कवि क्लासेस पे आप लोग की यूपी बीएड की जो तैयारी है वो बहुत अच्छी तरीके से चलाई जा रही है, जिसमें आपकी 8 AM पे आप लोग की जीके क्लास चलाई जाती है, 8:30 बजे आप लोग की हिंदी क्लास, 9 AM पे आप लोग की आर्ट्स ग्रुप की क्लासेस, 9:30 बजे आप लोग की साइंस ग्रुप की, और 10 AM पे आप लोग की एग्रीकल्चर की, और 10:30 बजे आप लोग की कॉमर्स की क्लासेस यहाँ पे चलाई जा रही हैं। ठीक है, तो ये सारे क्लास आप लोग को जरूर यहाँ पे करिएगा अटेंड। और इसके साथ आपको बताना चाहेंगे कि जो आपकी 10 AM और 10:30 AM की क्लास है उसको हम लोगों ने नाइट में शिफ्ट कर दिया है। तो क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थियों का यहाँ पे प्रॉब्लम हो रहा था, इसलिए नाइट में आप ये क्लासेस हो रही हैं। तो सेम प्रोसेस रहेगा आप लोग का। ठीक है,
देखिए, सबसे पहले आपको बताना चाहेंगे यहाँ पर आर्ट्स ग्रुप का, ठीक है। आर्ट्स ग्रुप से अगर आप यहाँ पे फॉर्म भरते हैं तो आपको कौन कौन से विषय पढ़ने होंगे। सबसे पहले आपको हिस्ट्री पढ़ना पड़ेगा, और स्पेशली अगर बात करें हिस्ट्री में तो आपका यहाँ पर एंशियंट हिस्ट्री के बारे में, और उसके साथ साथ आपका यहाँ पर जो मॉडर्न हिस्ट्री है, खास करके जो गांधी युग है उसको, उसमें ज़्यादा प्रश्न आते हैं, ठीक है। इसके अलावा ज्योग्राफी आपको पढ़ना पड़ेगा, पॉलिटी पढ़ना होगा, इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी, और यहाँ पर आपको हिंदी। बहुत सारे हमें अभ्यर्थी बोलते होंगे कि सर आर्ट्स ग्रुप में तो केवल 4 सब्जेक्ट रहते हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और इकोनॉमिक्स, ये 4 ग्रुप। लेकिन आपके जो प्रश्न होते हैं, कम से कम 4 से 5 प्रश्न जो होते हैं आपके सोशियोलॉजी से, और 4 से 5 प्रश्न आपके जो होते हैं वो हिंदी से आते हैं। यानी कि टोटल मिलाकर सोशियोलॉजी और हिंदी से जो प्रश्नों की संख्या होती है वह कुल 10 होती है, ठीक है। तो ये 10 प्रश्नों को तैयार करना, अगर अच्छी तरह से तैयार करना है तो इन दोनों को सब्जेक्ट को पढ़ना होगा। और खास करके हिंदी इसमें आर्ट्स ग्रुप में उन अभ्यर्थियों के लिए बेनिफिट होगा जिन्होंने फर्स्ट पेपर में हिंदी लिया हुआ। इंग्लिश लेने वालों के लिए इसमें थोड़ा सा माइनस होता है, क्योंकि आप लोग का क्या होता है कि हिंदी इसमें पूछा जाता है। 4 से 5 प्रश्न तो इसमें हिंदी के रहते हैं, और सोशियोलॉजी के भी 4 से 5 प्रश्न रहते हैं। कुछ देखिए, इतने सारे सब्जेक्ट हैं, चूंकि आपके पास यहाँ पे एंट्रेंस एग्जामिनेशन में केवल और केवल 50 दिनों का समय रह गया है, ठीक है। 50 डेज आपके पास है। इसके लिए मैंने एक प्लानिंग बनाया है कि इस सभी सब्जेक्ट में से कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक चुने जो कि आप लोग 50 दिनों में कवर कर सकते हैं। देखिए, स्पेशली अगर हम बात करें हिस्ट्री से, तो आपका प्राचीन इतिहास से हड़प्पा सभ्यता और बौद्ध और जैन धर्म को पढ़ लीजिए, बस इतना ही आप लोगों के लिए काफ़ी रहेगा। अगर बात करें आप लोग का मध्यकालीन इतिहास से, तो आप लोग मुगल साम्राज्य और दिल्ली सल्तनत पढ़ लीजिए, इससे ज़्यादा कुछ मत पढ़िएगा आप लोग, ठीक है। वही अगर बात करें यहाँ पर आप लोग का जो अगला टॉपिक आपका रहेगा पंचवर्षीय योजना, जो आपका यहाँ पर इकोनॉमिक्स है, बैंकिंग, ये भी आपका इकोनॉमिक्स से संबंधित है, करंट इकोनॉमिक्स, ये भी आपका इकोनॉमिक्स से संबंधित है। ये 3 टॉपिक आपके इकोनॉमिक्स से हैं, ठीक है। 4 टॉपिक मैंने हिस्ट्री से बताया, 3 टॉपिक मैंने आप लोग को इकोनॉमिक्स बताया। यहाँ पे संविधान के अनुच्छेद, ठीक है, संविधान यानी कि पॉलिटी से संबंधित क्वेश्चन यहाँ पे आपके रहेंगे। इसके बाद आप लोग का रहेगा यहाँ पर संविधान में संशोधन, कौन कौन से हाल ही में संशोधन हुए उसके बारे में अच्छी तरह से तैयारी कर लीजिएगा। अपोह तंत्र, जो कि आपका ज्योग्राफी का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसको जरूर आप लोग कवर करिएगा। बहुउद्देशीय परियोजना, ब्रह्मांड, ये सभी के सभी क्या है आपके ज्योग्राफी से संबंधित प्रश्न आपके, ये एकदम कह सकते हैं कि 100% यहाँ पे चांसेस होते हैं आपके प्रश्न यहाँ से उठने के, ठीक है। इसके बाद आप लोग का जो मैंने बताया यहाँ पर आपका दार्शनिक वर्ग भी आपसे प्रश्न पूछा जाता है, मनोविज्ञान से प्रश्न पूछा जाता है, प्रमुख युद्ध भी आप लोग को यहाँ पे पढ़ना है, ठीक है। और खास करके गांधी जी को तो भूलिएगा मत, ठीक है। मैंने गांधी जी को भूल गया, लेकिन गांधी जी को मत भूलिएगा, क्योंकि गांधी युग के बारे में और ये आपका आधुनिक इतिहास के बारे में आता है, तो गांधी जी को मत भूलिएगा, इसको जरूर से कवर करिएगा। अब देखिए, साइंस ग्रुप आप लोगों का सिलेबस बताऊंगा, उससे पहले आपको बताना चाहूंगा कि बहुत से ऐसे अभ्यर्थी हैं जिन्होंने कि बीएससी मान लेते हैं, वो केमिस्ट्री से किए हैं, ठीक है। क्या किए हैं? बीएससी उन्होंने क्या किया है, केमिस्ट्री से किया हुआ है। और वो प्रश्न क्या पूछते हैं, उल्टा पुल्टा प्रश्न पूछते हैं कि सर हमने केमिस्ट्री से यहाँ पे बीएससी किया हुआ है, तो क्या जो साइंस हम लोग का यहाँ पे ग्रुप हम चुनेंगे उसमें केवल केमिस्ट्री आएगा? अरे भैया, आपको केमिस्ट्री के साथ साथ आप लोग को मैथ भी पढ़ना होगा, फिजिक्स भी पढ़ना है, केमिस्ट्री भी पढ़ना है और बायोलॉजी पढ़ना है। ये आपका साइंस ग्रुप का सिलेबस है, ठीक है। अब मान लेते हैं आप बीएससी केमिस्ट्री से किए हुए हैं, तो क्या फिजिक्स वाले के लिए यह घाटा होगा? नहीं ना होगा। तो सभी लोग के लिए यहाँ पे बराबर मौका दिया गया है कि चाहे आप बीएससी मैथ से करिए, फिजिक्स से करिए, केमिस्ट्री से करिए, बायोलॉजी से करिए, आपको चारों के चारों अटेम्प्ट करना होगा। अब ये मत पूछिएगा फिर से कि सर हम साइंस में कौन से ग्रुप का हमारा सबसे ज़्यादा प्रश्न आएगा। तो सिंपली आपको यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा कि केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी और मैथ, ये सभी के सभी एक अपना अपना अलग से वेटेज रखते हैं, इन सभी को आपको कवर करना होगा। इसके बारे में मैं आप लोग को बहुत ज़्यादा डीपली तो नहीं बता पाऊंगा, लेकिन हाँ इतना कह सकता हूँ कि चूंकि आपके पास 50 दिनों का समय रह गया है, तो इन 50 दिनों में किस प्रकार से आप लोग अपने एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं, सरकारी रिजल्ट प्राप्त कर सकते हैं, अपना सरकारी यहाँ पर जो सीटें हैं उसमें मैंने कुछ बहुत इंपॉर्टेंट जो आप लोग के टॉपिक है उनको चुना हुआ है, तो उसको एक बार आप लोग जरूर देखिएगा। चलिए, यहाँ मैं आपको साइंस के बारे में बताता हूँ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें आपका मापन, मात्रक, सरल आवर्त गति हो गया, वैद्युत हो गया, प्रकाश, चुंबकत्व, नाभिकीय विखंडन, परमाणु संरचना, ये सभी के सभी क्या फिजिक्स के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टॉपिक है, ठीक है। अम्ल, क्षार, लवण, धातु, अधातु, हाइड्रोकार्बन, और ये सभी क्या है आपके केमिस्ट्री के बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अगर बात करें आपकी बायोलॉजी में, तो बायोलॉजी में आपका आता है पादप वर्गीकरण, जीवन प्रक्रिया, मानव रोग, पारिस्थितिकी, ये आपके कहाँ से आते हैं, आपके केमिस्ट्री से, ठीक है, सॉरी बायो से। अब इसके बाद मैथ में जो आपका आता है, मैथ आप लोग तैयारी कर जो करिएगा वो आप लोग तैयारी करिएगा 10th स्टैंडर्ड का आप लोग तैयारी कर लीजिएगा, क्योंकि इसी स्टैंडर्ड का आप लोग का यहाँ पे आता है। क्योंकि पिछले साल जो साइंस के क्वेश्चन आए थे वह थोड़ा सा बहुत ज़्यादा टफ नहीं था, बिल्कुल कह सकते हैं हलवा की तरह आपका प्रश्न आया था। तो ज़्यादा आप लोग को डीपली नहीं पूछता है इसमें, यूपी बीएड में केवल और केवल ऊपर से आप लोग को पूछ लेता है। तो अगर आप यहाँ पर लुसेंट की कोई भी बुक ले लेते हैं साइंस की या फिर आर्ट्स के लिए, तो वो आप लोग के लिए इनफ होगी। क्योंकि कॉमर्स में बहुत ज़्यादा यहाँ पे टॉपिक होता है, तो मैंने यहाँ पर कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक लिया है जो कि आप लोग के लिए बहुत बेनिफिट होगा, जिसमें आपका बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, इनकम टैक्स, मनी एंड बैंकिंग, पब्लिक फाइनेंस,
ऑडिटिंग और अकाउंटिंग, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो जिनको आप लोग जो भी कॉमर्स यहाँ पे करने वाले हैं अपना बीएड, वो जरूर इन टॉपिक को कवर करिएगा, क्योंकि ये कवर आप लोग कर लेते हैं तो आप लोग के लगभग 40 प्रश्नों का जो आंसर होगा वह लगभग कवर हो जाएगा। ठीक है, मैं 40 यहाँ पे प्रश्न बता रहा हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा यहाँ पे टॉपिक है और अलग अलग टॉपिक्स आपके प्रश्न पूछे जाते हैं, लेकिन आपके पास 50 दिनों का ही समय है। अगर 50 दिनों में आप इन सभी टॉपिक को कवर कर लेते हैं तो 40 प्रश्न आप लोग के लगभग कवर हो जाएंगे। अब देखिए एग्रीकल्चर में तो सिलेबस बहुत ज़्यादा वाइड है, ठीक है, लेकिन इसमें जो इंपॉर्टेंट है जहाँ से क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछे जाने की यहाँ पर संभावना, उसमें आप लोग देख लीजिए एग्रीकल्चर में आपका शस्य विज्ञान आ जाता है, उद्यान विज्ञान आ जाता है, आनुवंशिकी, कृषि अर्थशास्त्र और उसके बाद पादप रोग विज्ञान और कीट विज्ञान, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैंने आप सभी लोगों को, चाहे वह आपका एग्रीकल्चर का हो, कॉमर्स का हो, आर्ट्स का हो, साइंस का, सभी का मैंने सिलेबस बता दिया और इंपॉर्टेंट टॉपिक बता दिया है। अगर आपको सच में ये वीडियो पसंद आया तो जरूर इस चैनल को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। Thank you so much for watching this video.